आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और ये इनिशियल इलोंगेशन इन स्प्रिंग दिया गया है 3 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के, जहाँ एम है ब्लॉक का मास और के है स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये बोला गया है कि ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है। तो आगे की मोशन के लिए सबसेक्वेंट मोशन पार्ट ए पूछा है। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जब ब्लॉक ये रिलीज किया जाएगा उस वक्त इस ब्लॉक पे एक ये चूंकि ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, फोर्स बाई स्प्रिंग लगेगा इस टूवर्ड्स लेफ्ट। तो जब ये ब्लॉक लेफ्ट मूव करने की कोशिश करेगा तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स राइटवर्ड। तो इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है कितना होगा। तो जब हम फोर्स बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स बाई स्प्रिंग माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम ए। और यहाँ पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा के, इनिशियल इलोंगेशन दिया है यहाँ पे 3 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के इंटू 3 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा म्यू एम जी, ये हो जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, के टू के कैंसिल हो जाएगा और एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 म्यू जी माइनस म्यू जी इक्वल टू 2 म्यू जी। ये हो गया हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब हम इस बी पार्ट को देखते हैं। तो बी पार्ट में पूछा गया है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। तो पहले इस ब्लॉक में इलोंगेशन हुआ है तो इस पे स्प्रिंग के टेंशन फोर्स से ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। तो एक सिचुएशन आएगा कि जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तब इस पे टेंशन फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। तो उस मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन में पूछा है कि इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो हम सपोज करते हैं पार्ट बी, सपोज करते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो यहाँ तक मास आ जाएगा, वो हो जाएगा एक्स। तो इस प्रोसेस में हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हो जाएगा यहाँ पे दो फोर्स वर्क कर रहा है, वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क जो किया जाएगा वो हो जाएगा हमारा वर्क डन बाई स्प्रिंग हो जाएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन बाई स्प्रिंग। और जो एक्स नॉट है वो है हमारा इनिशियल इलोंगेशन जिसको हमें यहाँ पे दिया गया है 3 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के। और यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू, चूंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पहले ब्लॉक यहाँ से इनिशियल पोजीशन से नेचुरल पोजीशन पे आएगा जो लेंथ दिया गया है
3 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के, और ये ब्लॉक फिर यहाँ से x कंप्रेस हो रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे x प्लस एक्स नॉट। चूंकि फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा मोशन के अपोज करेगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग हो जाएगा निगेटिव ऑफ म्यू एम जी इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट। ये हो जाएगा हमारा वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब हम इस केस में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनिशियली इस ब्लॉक का वेलोसिटी 0 था, और फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ब्लॉक मोमेंटरली रेस्ट हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इस तरह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक में 0 हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा 0। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन बाई स्प्रिंग और वर्क डन बाई फ्रिक्शन को वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेशन में अप्लाई करने पे हो जाएगा हमारा वर्क डन बाई स्प्रिंग हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर माइनस म्यू एम जी एक्स प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा x इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स नॉट। यहाँ से x प्लस एक्स नॉट कॉमन लेके हटा देंगे, तो ये बचेगा हमारा x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 2, इस साइड ले जाएंगे 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के, और x नॉट का वैल्यू हम जब रखेंगे 3 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के, तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा म्यू एम जी बाई के। तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट सी देखेंगे। पार्ट सी में पूछा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? तो पहले हम देख रहे हैं कि जब ये फोर्स इस साइड लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इनिशियल पोजीशन में लग रहा है 3 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के इंटू के हो जाएगा 3 म्यू एम जी फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और टुवर्ड्स राइट फोर्स लग रहा है म्यू एम जी। तो जब ये ब्लॉक इधर मूव करेगा तो इसमें जो कंप्रेशन होगा वो कम होता जाएगा। जब कंप्रेशन कम होता जाएगा तो जो फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स वो भी कम होगा, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा म्यू एम जी। तो जब ये इस पोजीशन में पहुंचेगा, जब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के, जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के, तो फ्रिक्शन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएंगे। इससे पहले ये स्प्रिंग फोर्स डोमिनेट कर रहा था, इसलिए इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन इस पोजीशन के बाद फ्रिक्शन फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो इस ब्लॉक में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिससे ब्लॉक की वेलोसिटी या स्पीड घटने लगेगी। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पॉइंट पे, चूंकि इस पॉइंट के बाद उसका स्पीड घटने लग रहा है, तो इस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो हम मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्ट सी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हो जाएगा के एक्स इक्वल टू म्यू एम जी। तो उस वक्त उस स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट इलोंगेशन रहेगा वो रहेगा एक्स, और वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाता है एक्स इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के। ये हो गया हमारा इलोंगेशन। अब यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, जहाँ पे हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा जब ब्लॉक रिलीज किया जाता है, और फाइनल पॉइंट हो जाता है जहाँ पे उस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 हो जाता है, यानी उस ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड होता है।
तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो जाएगा माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ के एक्स हो जाएगा हमारा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा नेगेटिव फ्रिक्शन फोर्स। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियली ब्लॉक 3 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के पे था, अब म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के पे है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई के इंटू फोर्स म्यू एम जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चूँकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 रहे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे हम v माने हैं इसका फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से हमारा वेलोसिटी आ जाएगा v इक्वल टू 2 म्यू जी रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई k, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।